Namaskar students, good morning. Today we look on the first theory of the first unit of microbiology paper 1. The name of topic is development of microbiology as discipline. What mean by microbiology? माइक्रोबायोलॉजी क्या है? तो ये पूरे जो टॉपिक है इट इज सेंटर्ड ऑन हाउ द माइक्रोबायोलॉजी इज अरोज माइक्रोबायोलॉजी कैसे बना सब्जेक्ट, बराबर. तो ये इस पे हम बात करेंगे. तो सिंपल वर्ड में माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक स्टडी है जिसमें हर तरह की स्टडी की जाएगी. द टर्म माइक्रोबायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस मीन्स स्मॉल, बायोस मीन्स लाइफ एंड लॉजिया मीन्स अ स्टडी. तो माइक्रोबायोलॉजी वर्ड ग्रीक वर्ड है, वो 3 शब्दों से बना है. माइक्रोस प्लस बायोस प्लस लॉजी. माइक्रोस यानी स्मॉल चीज, स्मॉल. बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी यानी स्टडी. तो स्मॉल चीज की जो स्टडी है उसको वर्ड दिया गया माइक्रोबायोलॉजी. एंड दिस इज हाउ द माइक्रोबायोलॉजी वर्ड इज कंस्ट्रक्टेड. माइक्रोबायोलॉजी we can define. माइक्रोबायोलॉजी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ लाइफ. जो माइक्रोस्कोपिक लाइफ है उसकी स्टडी करना. और शब्दों में और वर्ड्स है, माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर too small to visible with naked eye. Microbiology is the study of all living organisms that are too small to be visible with naked eye. जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उतने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी स्टडी. सो विच आर दिस वन जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते? दिस इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, आर्किया, वायरस, फंजाई, प्रोटीन पार्टिकल जिसको बोलेंगे प्रायोन्स, प्रोटोजुआ, आल्गी, एंड कलेक्टिवली दीज आर नॉन एज द माइक्रोब्स. इन सबको इकट्ठा करके हम बोल सकते हैं माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Microbiology is the branch of biology deals with the structure, function, use and modes of existence of microscopic organism. So here the definition is explored कि माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. पर किस तरह की स्टडी? सो दैट इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, उसकी बाह्यकार विद्या क्या है, उसके अंदर क्या है. देन फंक्शंस, वो कैसे काम करते हैं, रिप्रोडक्शन का, डाइजेशन इसलिए यानी मेटाबॉलिज्म का, मोबाइलेशन का, हाउ दे मूव. व्हाट आर द यूज ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म? वो एनवायरनमेंट में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में कैसे इम्पैक्ट करते हैं. एंड मोड ऑफ एग्जिस्टेंस, कि वो किस तरह अपने आप को सदियों से चलाते, मतलब रिप्रोडक्शन उनका कैसा है, वो एडेप्टेशंस कैसे करते, उसी चीज़ को हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करेंगे. माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन विथ नेकेड आई. तो वही चीज़ और शब्दों में ही लिखी है. माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म दैट आर टू स्मॉल, उतने छोटे हैं, टू बी सीन विद द नेकेड आई, बराबर. तो उसको नरी आंखों से नहीं देखना. वी हैव टू सी विद द माइक्रोस्कोप.
हम उसको माइक्रोस्कोप से ही देखेंगे। व्हाट मीन बाय माइक्रोब्स, तो वो भी अब देख ले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। दे आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच मे एग्जिस्ट इन अ सिंगल सेल फॉर्म और अ कॉलोनी ऑफ द सेल। वो या अलग अलग सेल्स होते और उनकी कॉलोनीज होती है। तो आप फोटोग्राफ्स में देख सकते हो कॉलोनीज एंड सिंगल सेल्स। Any organism too small to be viewed by the unaided eye, like bacteria, protozoa, and fungi and algae, are known as microorganisms or microbes. जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उतने छोटे जिनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, तो ये बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, फंजाई, algae, हम उनको बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सी ओनली थ्रू ए माइक्रोस्कोप, जिसको माइक्रोस्कोप से ही देखेंगे उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, algae, फंजाई वो सब है, पर वायरसेस है दे आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर समटाइम क्लासिफाइड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हम क्लैरिफाई कर ले, वायरसेस वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कोई सेल जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। दे आर मेड अप ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड यानी DNA, RNA एंड प्रोटीन, और वो एटमोस्फियर में जब भी होते हैं दे कांट वर्क, वो हमेशा डेड होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। दे बिकम एक्टिव ओनली विद एंट्री ऑफ इनटू लिविंग सेल, वो हमेशा तभी जागृत होंगे जब वो कोई लिविंग सेल के अंदर जाएंगे। मीन्स वायरसेस इज द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, वो जिंदा या मुर्दा उसके बीच की ये कड़ी है। सो वायरस इज, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से उसको स्टडी करेंगे, पर वो माइक्रो और वो ऑर्गेनिज्म नहीं है वायरस, उसके अंदर सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स या फंक्शंस नहीं होते, वो हमेशा जिस सेल के अंदर जाएगा उसकी सेल्यूलर मैकेनिज्म हैक कर लेगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी है वो किस साइज के रहते हैं, दिस इज द एरिया। 100 नैनोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर के सेल्स है, वो हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल्स की साइज है। तो ये जो एरिया है दिस इज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ नैनोमीटर से लेके 1000 माइक्रोमीटर तक, सॉरी 10 माइक्रोमीटर का 1000 नैनोमीटर तक ये उनका रेंज होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। इसके बाद का जो पोर्शन है, इस तरह की जो स्टडी आप करेंगे, इट इज़ कंसिडर एज अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बराबर। और लास्ट में क्वांटम्स आएंगे। तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम आगे पढ़ेंगे हाई लेवल में। So this is the size of microscopic entities. How old is the knowledge of microbiology? Microbiology कितनी पुरानी है? So several studies suggest that a microorganism organized about 3.5 to 4 billion years ago. बिलियन यानी 1000 मिलियन, और मिलियन मतलब 10 लाख। तो आप 10 लाख लिखो, उसके बाद उसमें 1000 और जोड़ दो, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करो 3.5 और 4 से, तो आपको मिलेगी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थ पर कितने सालों से आए। सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ। जब पृथ्वी बनी तब उस वहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं था, और पूरे एटमॉस्फेयर में हाई टेम्परेचर, हर रोज़ बारिश थी, मीथेन गैस थे, बराबर, और पूरी समुद्र था, पूरा पानी था। सो दिस माइट हैव कम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इन ओशन वाटर और वास्ट फूड बैंकूट्स अराउंड द प्रिमिटिव अर्थ। अगर आपने पढ़ा है आपके स्कूल में कि दरिया किनारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हुई थी, तो ये 4 बिलियन ईयर्स 4 बिलियन ईयर्स अगो से हुई थी।
तब इस अर्थ पे कोई भी लाइफ नहीं थी. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ. और इन द ट्री यू कैन सी बहुत से सालों तक, इतने सालों तक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे. यहाँ तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. तो हम इसको अगर हम 2 बिलियन ईयर भी ले लें, आधा टाइम, हाफ टाइम, तो 2 बिलियन ईयर वहाँ तक सिर्फ बैक्टीरिया थे एटमॉस्फेयर में या अर्थ पे. उसके बाद धीरे 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 पहला कोई प्रोटोजुआ बना होगा. तो सिर्फ बैक्टीरिया ने किसी भी ऑर्गेनिज्म के बिना शुरुआत में 2 बिलियन ईयर्स पास आउट किए अर्थ पे. सो दिस इज द ओल्डेस्ट साइंस. दूसरी चीज कि माइक्रोबायोलॉजी की चीज, माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कहाँ से हमने जाना. द एग्जिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉज hypothesized from the many centuries before their actual discovery. तो माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो चीज़ हमने 300-400 साल, शायद उससे ज़्यादा नहीं, तब पता चला. माइक्रोस्कोप डिस्कवरी हुआ और माइक्रोस्कोप देखे. पर उससे पहले जैन धर्म, महावीर स्वामी, एज अर्ली 6th सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट, भगवान यीशु के जन्म को आज 220 हम बोलेंगे, 2020, और उसमें 600 साल और लगा लो उससे पहले. सो बिफोर दैट 6th सेंचुरी, उससे पहले भी 600 साल आगे, जैनिज्म में महावीर स्वामी ने ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कही थी. बाय द 5th सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट, जैन्स of present day India postulated the existence of tiny organism called निगोदस. तो आज भी आप जैन धर्म में देखते हो निगोदस, जो बोला जाए था, दैट इज अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और इसीलिए वो अपने मुंह पे मास्क पहनते हैं. तो मास्क पहनना जैन में सब बहुत पुरानी परंपरा रही है. तो वो बताती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नॉलेज इतने सालों से पहले ह्यूमन पॉपुलेशन को मिला हुआ है. तो मानव समुदाय को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात महावीर स्वामी के भगवान के समय से ही जुड़ी हुई है. दिस निगोडास आर साइन टू बॉर्न इन क्लस्टर्स. तो वहाँ पे बोला जाता है कि निगोदास जो है वो क्लस्टर्स में यानी कॉलोनी में. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉलोनी में रहते हैं. दे लिव एवरीवेयर. तो आज सूर्य के सिवा जहाँ ना पहुँचे सनी यानी सन, वहाँ पहुँचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जहाँ ना पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि. ऐसी कहावत है. तो आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जगह पे है. दे लिव एवरीवेयर इंक्लूडिंग बॉडीज ऑफ प्लांट, एनिमल, पीपल, एंड देयर लाइफ लास्ट ओनली फॉर फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड. और उनका आयुष्य कितना होता है, घंटों का भी होता है. वो बर्थ होते हैं और मर भी जाते हैं. तो ये जो सारी इनके बारे में बात की गई थी महावीर स्वामी ने, वो आज एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. दूसरा उसका प्रमाण ले लेते. द अर्लीस्ट नॉन आइडिया ऑफ इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसीज स्प्रेडिंग बाय येट अनसीन ऑर्गेनिज्म वाज दैट ऑफ द रोमन स्कॉलर मार्कस टेनेरेटस वायरो in 1st century BC, book titled on agriculture, in which he called unseen creature animalcules and warns against locating a homestead near a swamp. तो ये मार्कस टेनेरिकस वेरो फोटोग्राफ्स है. उसने बिफोर क्राइस्ट, यीशु के जन्म से 1 सेंचुरी पहले, उसने एनिमोलिक्यूल्स नाम दिया था. एनिमोलिक्यूल्स वो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में वो बता रहा था कि जिससे डिसीज होता है. और वो जो कादव था, कीचड़ था, स्वैम्प्स, वहीं से निकलते और रोग जो डिसीज है उसको स्प्रेड करते हैं. तो ये चीज़ उसने उस टाइम पे बोली थी जब माइक्रोबायोलॉजी का कुछ भी अस्तित्व नहीं था.
तीसरा एक है 1020 में द कैनन ऑफ मेडिसिन, एविसेना जो था एक पर्सियन, उसने एक किताब लिखी थी उर्दू में मेडिकल पे, और उसमें उसने बताया था कि ट्यूबरक्यूलोसिस और अदर डिसीज माई बी कंटाजियस। कंटाजियस यानी चेप लगना, एक से दूसरे को होना। तो वो बात उसने तब बताई थी जिसका साइंटिफिक प्रमाण रॉबर्ट कोच ने 200 साल पहले दिया। तो 1020 की साल में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ये किताब में लिखा हुआ है। देन टर्की साइंटिस्ट अक्सम सदीन, ही मेंशन द माइक्रोब्स इन हिज मद्दत उल हयात, उसका मीनिंग था द मटेरियल ऑफ लाइफ। वो 5 वॉल्यूम में बनी एक किताब थी और उस टाइम का एक साइंटिस्ट भी हम बोलेंगे। तो उसने उर्दू में जो लिखा था किताब मद्दत उल हयात, उसने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया था सन 1500 में और उसके आसपास। फिर 1546 1546 गिरोलामो फ्राकोस्टोरो, he proposed the epidemic disease were caused by transferable seed-like entities। तो 1547 में गिरोलामो ने दिखाया कि जो भी एपिडेमिक डिसीज है, ये एपिडेमिक डिसीज जैसे हम अभी देख रहे हैं कोरोना पूरी कम्युनिटी में फैलेगा, पूरे देश में फैलेगा, तो उसको बोलेंगे एपिडेमिक। तो जो एपिडेमिक डिसीज है वो कोई ट्रांसफरेबल सीड लाइक एंटिटीज है। एंटिटीज यानी छोटी चीज़, छोटा पार्ट। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में उस टाइम पे नहीं जानते थे, तो उन्होंने बताया सीक और एंटिटीज दैट कुड ट्रांसफर इन्फेक्शन बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इवन विदाउट कॉन्टैक्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये जो इन्फेक्शंस है वो एक जगह से दूसरी जगह या तो एक दूसरे को मिलने या कांटेक्ट से होते हैं या दूसरी चीज़ों से होते हैं या नहीं भी, पर कुछ जो होता है सीड लाइक एंटिटीज वही डिसीज करेगा, जिसको हमने मॉडर्न साइंस में जर्म थियोरी ऑफ डिसीज बोलेंगे। तो ये चीज़ उसने बताई कि कुछ तो है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉजिंग डिसीज। सो ये था पूरा एंशिएंट माइक्रोबायोलॉजी का कंसेप्ट। उसके बाद जो माइक्रोबायोलॉजी आई मिडल एज में, तो वो साइंटिफिक बेज थी। तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी का फाउंडेशन किया। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिगन विद दर ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप इन 1670 बाय एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो 1670 से लेके 1673 73 तक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने बहुत से माइक्रोस्कोप्स बनाए, पहला माइक्रोस्कोप बनाया और उसने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे। सो वी विल डिस्कस अबाउट द एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ऑन अनदर डे। उसके बारे में अलग से हम आगे आएंगे हिस्ट्री में। तो ये जो साइंटिस्ट है उसने पहला माइक्रोस्कोप बनाया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमको बताया, और वो कोई साइंटिस्ट नहीं था, उसने अपने इंटरेस्ट से ये सब पढ़ा और देखा। ही लार्जली सेल्फ टॉट मैन इन द साइंस, उसके पास कुछ ऐसी डिग्री भी नहीं थी, पर उसको जो इंटरेस्ट था माइक्रोस्कोप बनाने का उससे उसको पता चला। तो उसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बहुत से लोग बोलते हैं, पर हम उसको क्या जानेंगे, ही इज द फर्स्ट माइक्रोस्कोपिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो ये पहला माइक्रोस्कोपिस्ट है। फिर एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक is best known for his pioneer work in microscopy and his contribution towards the establishment of the microbiology as discipline। तो यहाँ से माइक्रोबायोलॉजी को एक डिसिप्लिन मिला साइंस में। देन रॉबर्ट हुक
जिसने सबसे पहले माइक्रोस्कोप का यूज करके सेल्स देखे। द रॉबर्ट हुक इज कॉन्टेम्प्ररी ऑफ लिवन हॉक, उसने साथ ही उसका काम किया। ही यूज्ड माइक्रोस्कोपी टू ऑब्जर्व द माइक्रोस्कोपियल लाइफ इन फॉर्म ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ द मोल्ड, तो इसने मोल्ड्स और फंजाई भी देखी। इन 1665 he wrote a book called माइक्रोग्राफिया, जिसका आप फोटोग्राफ्स यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो। दिस इज द बुक ऑफ रॉबर्ट हुक, माइक्रोग्राफिया इन फॉर्म ऑफ माइन्यूट बॉडीज। तो ये जो साइंटिस्ट थे वो माइक्रोस्कोप में हर चीज़ ऑब्जर्व करते थे और उसके ड्राइंग्स बनाते और लिखते, और उससे साथ साथ सेल बायोलॉजी की शुरुआत हुई। ही कॉइन द टर्म सेल, उन्होंने सेल चीज़ बताया, सेल को लोगों ने देखा। दिस आर द फोटोग्राफ्स विच इज़ इन द बुक ऑफ माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया के अंदर आप देख रहे हो फर्स्ट फिगर में उसने सेल ड्रॉ किए प्लांट्स में, और दूसरे में उसने इंसेक्ट ड्रॉ किया है, तीसरे में उसने फंजाई ड्रॉ किए, मोल्ड, म्यूकर फोल्ड। ओके, तो ऐसे उसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया। उसके बाद 1822 से, यानी उसके बाद लुइस पास्चर का जो एरा स्टार्ट हुआ, जिसको हम बोलेंगे मॉडर्न एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो इट इज स्टार्टेड विद द वर्क ऑफ लुइस पास्चर, and Louis Pasteur did contributed lots of things in a microbiology, very fundamental things he got. So Louis Pasteur exposed the boiled broth to air in vessel and contained the filter to prevent the particles from passing through the growth medium, and vessels without the filter but with air allow in a via curved tube, so dust particles would settle and not come in the contact with the broth. तो आप उसके हाथ में एक फ्लास्क देख सकते हो, ये रहा, ऐसे गूजनेक फ्लास्क है। तो उस टाइम पे एक कंसेप्ट था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर में नहीं होते, तो उसने ये प्रूव कर दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर में होते, हमको दिखते नहीं है, और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट्स होते। तो उसने स्पॉन्टेनियस जनरेशन था, जो कि भगवान सब हर चीज़ में जीवन डाल देते, तो उसने डिस्प्रूव किया। उसने बायोजीनेसिस को फाइनलाइज कर दिया कि नहीं, एक जो जीव है उसमें से ही दूसरे जीव की उत्पत्ति होती है। जीव की उत्पत्ति नॉन लिविंग थिंग्स में से नहीं होती। ये बायोजीनेसिस या स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या था? आप थोड़ा खाना रख दीजिए, उस पर पत्थर रख दीजिए, उस पर कपड़ा डाल दीजिए, तो भगवान उसमें आके चूहा या कोई भी जानवर रख जाएगा। तो उसमें वैसे मान्यता थी कि जो भी लाइफ है वो भगवान दे जाता है, हमको उसको जो चढ़ावा है उसको देना है। तो ये सब पुरानी चीज़ें उसको लास्ट में, वो फाइट जो थी वो लास्ट में कंप्लीट कर दी लुइस पास्चर ने गूजनेक फ्लास से। इसका पूरा डिस्कशन हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो ये लुइस पास्चर था जिसने बता दिया कि लाइफ अरोज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, तो आगे जो ऑर्गेनिज्म होते उसमें से ही ऑर्गेनिज्म आएंगे। देन रॉबर्ट कॉच, उसी समय का सबसे बेस्ट साइंटिस्ट। In 1876 रॉबर्ट कॉच एस्टैब्लिश्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज। तो हमको जो डिसीज हो रहा है, इन्फेक्शियस डिसीज, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं, और उसका प्रमाण ये साइंटिस्ट ने दिया। कोच फाउंड that anthrax is transmitted from one animal to another animal
by taking a small sample of blood of infected animal and injected into a healthy one, and this caused the healthy animal to become sick. उसने ये साबित कैसे किया कि एक जानवर को एंथ्रेक्स बीमारी है, उसका ब्लड ले लिया इंजेक्शन से, और दूसरे जिसको डिसीज नहीं है उसमें डाला, तो उसको इन्फेक्शन हो गया। मतलब कि ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे एंथ्रेक्स के, जिसे हेल्दी एनिमल को इन्फेक्शन हुआ। और उसी तरह उसने साबित कर दिया कि इन्फेक्शन को ट्रांसमिशन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल है। और ये सारी चीज़ उसने 4 स्टेप में हमको समझाया, उसको बोलेंगे कोच पोस्टुलेट्स। कोच पोस्टुलेट्स क्या थे? तो यहाँ पे एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म है, उसके ब्लड को उसने स्टडी किया और उसको मीडिया पे डाला, तो इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं था। और दूसरी तरफ एक इन्फेक्टेड माउस है जिसको कोई बीमारी थी, वो मर गया, तो उसके ब्लड में उन्होंने पाया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट मीडिया ऊपर ग्रो होते। उसने क्या किया, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक हेल्दी माउस में डाल दिए, तो वो इन्फेक्टेड हो गया, वो मर गया, और उसके ब्लड में से वही सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर उसने आइसोलेट कर दिए। तो इस 4 चीज़ों को जो हम आगे पढ़ेंगे उसको बोलेंगे कॉज पोस्टुलेट। और उसी तरह उसने एक थियरी दी, जर्म थियरी ऑफ डिसीज, यानी डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे जर्म थियरी ऑफ डिसीज। रॉबर्ट कॉच ने उसके साथ और क्या काम किया है? सो जर्मन फिजिशियन, ए डॉक्टर था, हु मेड न्यूमरस कंट्रीब्यूशन टू माइक्रोबायोलॉजी। He made significant contribution in the germ theory of disease. He discovered the Bacillus anthrax spore for producing anthrax disease. He developed the microbiology staining method, heat fixation method. He gave the cultivation bacteria method on solid media. He gave the concept of pure culture. तो ये सारी चीज़ें थी। उसने टीबी, कॉलेरा के माइक्रो ऑर्गेनिज्म शोधे, उसने टीबी के लिए स्किन टेस्ट भी आइडेंटिफाई किया। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हम अलग से पढ़ने वाले आगे अबाउट रॉबर्ट कॉच। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट किसी ना किसी फील्ड में, एग्रीकल्चर में, मेडिकल में, वायरोलॉजी में, एनवायरनमेंट में, सब अपने काम पे लग गए। एंड दे स्टडीड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। हर कई जगह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में सब सोचने लगे। सो लास्ट 3 सेंचुरी, पिछले 300 सालों में ही माइक्रोबायोलॉजी का ट्रूली एक्सप्लोरेशन हुआ। तो इतने सारे साइंटिस्ट जो जानते नहीं जानते, जैसे रॉबर्ट हुक जिसने सबसे पहले माइक्रोबियल सेल्स और सेल्स की बात की, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जिसने सबसे पहले माइक्रोस्कोप देखा, लुइस पास्चर जिसने माइक्रोबायोलॉजी को स्पॉन्टेनियस जनरेशन से बचा लिया और बायोजेनेसिस का फाउंडेशन किया, पेस्चुराइजेशन है, उसने एनारोबिक लाइफ की भी बात की। रॉबर्ट कॉच जिसने जर्म थियरी ऑफ फर्मेंट डिसीज और कल्टीवेशन, तो रॉबर्ट कॉच फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट हम कह सकते हैं। जोसेफ लिस्टर, उन्होंने फिनॉल यूज़ किया ऑपरेशन थिएटर में और बताया कि इससे बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो उसने सबसे पहले डिसइंफेक्टेंट का डिस्कवरी किया। तो आज जो भी डिसइंफेक्शन का कंसेप्ट है उसके फादर हम उनको कहेंगे। एडवर्ड जेनर, उन्होंने वैक्सीन आइडेंटिफाई किया, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स की वैक्सीन बनाई सबसे पहले एडवर्ड जेनर। पॉल एरलिच जिन्होंने केमोथेरापी किया, तो केमोथेरापी जो था, तो फादर ऑफ केमोथेरापी हम उनको बोलेंगे। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो उन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक आइडेंटिफाई की, तो हम उनको फादर ऑफ एंटीबायोटिक बोलेंगे। उसके बाद वॉक्समैन ने आइडेंटिफाई किया एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन। बेजेरिंग ने सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइसोलेट किए। तो इसी तरह माइक्रोबायोलॉजी
एक सब्जेक्ट बहुत डेप्थ में पढ़ा गया और उसमें काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने इन्वॉल्वमेंट रहा और नोबेल प्राइज़ भी सबको मिलते रहे समय समय पे। तो ऐसे ही डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एज डिसिप्लिन हो गया। तो माइक्रोबायोलॉजी एक अलग ब्रांच बन गया, मदर सब्जेक्ट और रूट साइंस बन गया। हियर इन द लिस्ट यू कैन सी देर आर 300 ईयर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो उसमें से बहुत सारी चीज़ आपको वीडियो पोस्ट करके एक एक वर्ड लेनी है। एंटोनी वान लीeuwenhoek ने बैक्टीरिया आइडेंटिफाई किया पहले। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई फर्स्ट टाइम। लुइस पास्चर ने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यानी जम थ्योरी फर्मेंटेशन दिया। ईस्ट है उस अल्कोहल फर्मेंटेशन में उसने एनारोबिक प्रोसेस उसने बताई। उसने स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो कंट्रोवर्सी थी उसको फिक्स कर दिया कि नहीं, बायोलोजिनेसिस होती है, एक ऑर्गेनिजम्स में ही उससे ही दूसरा ऑर्गेनिजम्स बनता है। 1867 में जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक बनाया। जैन कोहन ने एंडोस्पोर आइडेंटिफाई किए। रॉबर्ट कोच ने प्योर कल्चर कंसेप्ट टीबी का आइडेंटिफाई किया। एली मैचनिकॉफ उसने हमारे ब्लड के अंदर बैक्टीरिया खाने वाले सेल फैगोसाइटोसिस का इन्वेंशन किया। रॉबर्ट कोच ने जर्म थियोरी ऑफ डिसीज दी। भाई हांस क्रिश्चियन ग्राम जिसने ग्राम स्टेनिंग मेथड दी। लुइस पास्चर ने रेबीज वैक्सीन बनाई। सर्जे विनोग्रास्की ने केमोलिथोट्रॉपी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केमिकल्स खाते, बराबर, वो भी इनऑर्गेनिक केमिकल्स, सल्फर, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ऐसे। तो उनको केमोलिथोट्रॉपी उन्होंने कंसेप्ट दिया। बेजेलिंग ने वायरस आइडेंटिफाई कर दिया। वॉन बैरिंग और कीटासाटो ने डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन बनवाया। सर्जे विनोग्रास्की ने ऑटोग्राफिक ऑर्गेनिज्म पे ग्रोथ है। तो ऐसे सारे साइंटिस्ट हर कोई डिस्कवरी के साथ ये 300 सालों में माइक्रो और बायोलॉजी को एक डिसिप्लिन बना चुके थे। एक पीरियड रहा वो 50-60 साल जिसमें हर साल कोई ना कोई माइक्रोबायोलॉजी में पायोनियर इन्वेंशंस हुए, जिसको हम बोलेंगे गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो वी विल डिस्कस सेपरेटली ऑन दिस थीम, गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी 1857 से 1910, ये जो पूरा 60 ईयर का पीरियड है उसके अंदर ये सारी डिस्कवरीज हुई है। तो वैसे हम उसको अलग से पढ़ने वाले हैं। उस टाइम पे बहुत से साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनका डिसीज़ में क्या रोल होता है वो 1850 से लेके करीबन 1900 50 सालों में वो आइडेंटिफाई किए। उसके साथ वायरस में भी बहुत सारा काम हुआ। अलग अलग साइंटिस्ट जो थे उन्होंने वायरस भी आइडेंटिफाई किए और उनको स्टडी किया। सो दिस इज़ हाउ द माइक्रोबायोलॉजी इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रोबायोलॉजी अब हर एक चीज़ में पढ़ने के लिए कंपल्सन बन गए। तो माइक्रोबायोलॉजी को और सब्जेक्ट के साथ हमेशा पढ़ाया जाता है। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के साथ माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, सेल बायोटेक, इकोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जेनेटिक्स, जीनोमिक्स, इम्यूनोलॉजी, मेडिसिन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, ओसेनोग्राफी, फार्माकोलॉजी, फिजिक्स एंड साइकोलॉजी। ये सब सारी चीज़ें आज माइक्रोबायोलॉजी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ सकती है। उस पर हम अपना एक अलग साइंस बना सकते हैं, जैसे बायोफिजिक्स। तो ये था आज का पूरा लेक्चर और लास्ट में हम इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे। द साइंस ऑफ स्टडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द माइक्रोबायोलॉजी। द साइंस ऑफ स्टडिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का साइंस उसको क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोलॉजी। द साइंस ऑफ स्टडिंग फंजाई, फंजाई को जो साइंस है उसको बोलेंगे माइकोलॉजी। द साइंस ऑफ स्टडिंग algae, algae का जो साइंस है उसको बोलेंगे फाइकोलॉजी। द साइंस ऑफ स्टडिंग वायरस तो उसको बोलेंगे वायरोलॉजी। द साइंस ऑफ स्टडिंग प्रोटोजुआ तो उसको बोलेंगे प्रोटोजुओलॉजी।
द साइंस ऑफ स्टडिंग पैरासाइट्स, जो हमारे बॉडी में रह के डिजीज करते हैं, तो उसको बोलेंगे पैरासिटोलॉजी. ओके, सो विथ दिस वन आई वुड लाइक टू over the first lecture. Thank you for watching.